आज बेहद ही हॉट दिखने वाली शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान बचपन में कैसी दिखती थी और रीवा अरोड़ा को एक बार फिर से लोग कर रहे हैं ट्रोल। वजह चौंका देने वाली है। और क्या आपने कभी सोचा कि भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं होती है और 8 महीने की बच्ची को बचाने के लिए अपना मेडल तक बेच दिया? इसकी कहानी आपको रुला देगी। और पुलिस वाले मोबाइल फोन की लोकेशन को कैसे करते हैं ट्रेस, जानेंगे आज। और आखिर क्यों तेजी से धरती से गायब हो रहे हैं जुगनू, वैज्ञानिकों ने किया बहुत बड़ा खुलासा। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, आज बहुत ही हॉट दिखने वाली शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान बचपन में कैसी दिखती थी, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुहाना खान की बचपन की फोटो है। बचपन में इतनी भोली भाली और मासूम दिखने वाली सुहाना आज इतनी ज्यादा ग्लैमर और हॉट दिखती है कि आप हैरान रह जाएंगे। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान का जन्म 22 मई 2000 को हुआ था। सुहाना सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है। दोस्तों, इसी साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली मूवी द आर्चीज में सुहाना खान रोल मॉडल के रूप में दिखाई देंगी और इसी मूवी के साथ सुहाना बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। फैक्ट नंबर 11 अब दोस्तों इनसे मिलिए। इनका नाम है मारिया एंड्रेजिक। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंकने वाली प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन हाल ही में मौर्या ने अपने देश के एक 8 महीने के बच्चे जिसे दिल की सर्जरी की जरूरत थी, उसकी जान बचाने के लिए मारिया ने अपना सिल्वर मेडल 92 लाख में किसी कंपनी को बेच दिया। जब बच्चे की सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई तो कंपनी ने मारिया के नेक काम को देखते हुए इनका मेडल इन्हें वापस दे दिया। फैक्ट नंबर 10 अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़े भी एक्टिव हैं तो रीवा अरोड़ा को नहीं जानते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको याद होगा कुछ समय पहले रीवा को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही थी क्योंकि रीवा महज 12 साल की उम्र में करण कुंद्रा के साथ रोमांटिक रील बना रही थी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, हाल ही में रीवा अरोड़ा का एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है जिसका नाम है डिस्को वाली रात। रीवा ने इस गाने में एक लाइन पर लिपसिंग करी है। पहले आप इस लाइन को सुन लीजिए। इस पर एक यूजर कमेंट करते हुए कहते हैं कि जरा सोचो, एक 12 साल की लड़की कहती है कि मेरी कमर पे रख ले हाथ। इसके बाद ट्विटर पर भी रीवा अरोड़ा काफी ज्यादा ट्रोल हुई। लेकिन दोस्तों, रीवा अरोड़ा की मां का कहना है कि रीवा की उम्र 12 साल नहीं बल्कि 19 साल है। इस पर दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9 मोबाइल फोन खोने की कंडीशन में या फिर किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले मोबाइल फोन को ट्रैक करते हैं, पर पुलिस वाले मोबाइल फोन की लाइव लोकेशन को कैसे पता करते हैं, आइए जानते हैं। दरअसल मोबाइल खोने पर पुलिस वाले IMEI नंबर जरूर पूछते हैं जिससे डिवाइस के बारे में पता चल सकता है और फिर उस डिवाइस को ट्रैक भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर से भी ऐसा किया जा सकता है। लोकेशन पता करने के लिए पुलिस वाले ट्रायंगुलेशन मेथड का प्रयोग करते हैं जिसमें वो जिस नंबर की लोकेशन जानना चाहते हैं उसके बारे में सिम कंपनी से कहते हैं। उसके बाद सिम कंपनी पुलिस वालों को ये बताती है कि ये नंबर टावर से कितनी दूरी पर मौजूद है और फिर इसी तरह से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पुलिस वाले लाइव लोकेशन का पता कर लेते हैं। IMEI नंबर के जरिए सिम बदलने पर भी पुलिस वालों को लोकेशन का पता चल जाता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी होटल में रुके हैं तो आपको पता होगा कि हम अपनी आधी अधूरी यूज करी हुई साबुन को वहीं छोड़ आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर उन साबुन का होता क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं। इनका नाम है शॉन सिपलर, जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते थे और अपने बिजनेस ट्रिप में मैक्सिमम टाइम होटलों में ही बिताते थे। एक बार उनके दिमाग में आया कि ये जो साबुन मैं हर बार होटल में छोड़कर जाता हूँ उनका क्या होता होगा, तो उन्हें पता चला कि होटल वाले उसे फेंक देते हैं। इसके बाद शॉन के दिमाग में गजब का आइडिया आया और उन्होंने सभी होटलों से ऐसे साबुनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने गैराज में साबुन रिसाइकलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और सभी साबुन को पिघलाकर नए साँचे में डालकर नई बनी साबुन को गरीब लोगों जो साबुन खरीद नहीं सकते उनमें बांट दिया। फैक्ट नंबर 7 क्रिकेट को हमारे भारत और दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और इसके कई रूल्स भी हैं जिनके बारे में लगभग सभी जानते हैं, पर क्रिकेट के कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जो आपको नहीं पता होंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं उस रूल की जिसमें अगर खिलाड़ी आउट होने से बचने के लिए अपने हाथों से बॉल को रोक लेता है तो उसे आउट दे दिया जाता है। इसके अलावा क्रिकेट का एक अनसुना रूल ये भी है कि अगर किसी खिलाड़ी के आउट होने के 3 मिनट के अंदर एक दूसरा खिलाड़ी मैदान में नहीं आता है तो फील्डिंग टीम की अपील पर उसे टाइम आउट भी दिया जा सकता है। क्रिकेट में किसी बल्लेबाज के शॉट मारने के बाद अगर विकेट कीपर के हेलमेट से बॉल लगती है तो बैटिंग टीम को 5 रन एक्स्ट्रा मिलते हैं और अगर कोई खिलाड़ी किसी भी कंडीशन में बिना एम्पायर से इजाजत लिए मैदान से बाहर चला जाता है तो भी बैटिंग टीम को 5 रन एक्स्ट्रा मिलते हैं। फैक्ट नंबर 6 एक सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आखिर भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल जब अंग्रेज भारत आए थे तो साथ में अपनी सेना तो लाए नहीं थे, इसलिए उन्होंने भारतीय लोगों को ही अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने भारतीयों को जाति के आधार पर सेना में शामिल किया और अलग अलग जाति की अलग अलग रेजिमेंट बना दी, जैसे कि जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। लेकिन दोस्तों, मुसलमान सदा से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे, इसलिए अंग्रेजों ने ना ही मुसलमान रेजिमेंट बनाई और ना ही मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया। देश आजाद होने के बाद इन्हीं रेजिमेंट को बरकरार रखा गया, लेकिन आज इन रेजिमेंट में जाति के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता। किसी भी जाति का शख्स किसी भी रेजिमेंट में शामिल हो सकता है। अब दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि आखिर भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं होती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जब भी अंग्रेजों से देश को आजाद कराने की बात आती है तो 1857 की क्रांति का नाम जरूर सामने आता है। दरअसल दोस्तों, इस क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, जब मेरठ में कुछ सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़
दी थी। इसके पीछे गाय और सुअर की चर्बी से बनाए गए कारतूस वाली वजह थी। अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इस वजह से भारतीय में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा फूट पड़ा और सबने उनका भारी लेवल पर विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें देश के मुसलमान सबसे आगे रहे और उन्होंने अपनी जान की भी परवाह न करते हुए लगातार अंग्रेजों से लोहा लिया। इसलिए अंग्रेजों ने मुसलमानों को इस विद्रोह की सबसे बड़ी वजह माना। अंग्रेज जहाँ भी मुसलमानों को देखते उन्हें मारना शुरू कर देते। जब अंग्रेज जंग हारने लगे तो उन्होंने देश की महिलाओं और बच्चों को अपना निशाना बनाया और उन्हें मारना काटना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ने लगे थे, लेकिन लोगों के दिलों में आजादी कुछ इस कदर बस चुकी थी कि लोग झुकने को तैयार नहीं थे और अंग्रेजों से मुकाबला करते करते अंत में देश को आजादी दिला ही दी। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसी सुपरमार्केट जहां पर अगर कोई चोरी भी करता है तो वहां के एम्प्लॉइज उसे कुछ नहीं कहते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉलमार्ट के सुपरमार्केट की, जहां पर अगर कोई चोरी करता है और एम्प्लॉइज उसे चोरी करते हुए देख भी लेते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कहते और उसे जाने देते हैं, क्योंकि वॉलमार्ट का मानना है कि अगर हम अपने ग्राहकों को चोरी करते पकड़ लेंगे तो वो वापस हमारे सुपरमार्केट में नहीं आएगा, इसलिए हम उसे जाने देते हैं। हालांकि वॉलमार्ट वाले बाद में उस चोर के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, पर सबके सामने उसे बेइज्जत नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 3, एक ऐसा गांव जहां पर हर परिवार करोड़पति है। शिमला से 90 किलोमीटर दूर मडावक नाम का गांव है, जहां लगभग 225 परिवार रहते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से लगभग सभी परिवार करोड़पति हैं। इस गांव में सभी लोग हिमाचल के सेब उगाते हैं और बेचते हैं, जिससे इन्हें अच्छी खासी इनकम होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाँव से हर साल 150 से लेकर 200 करोड़ रुपए तक के सेब बेचे जाते हैं, जिससे इस गाँव के लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी ना कभी रात में टिमटिमाते जुगनू को तो देखा ही होगा, जो बिल्कुल तारों की तरह लगते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जुगनू अब धरती पर से तेजी से गायब हो रहे हैं और शायद आपको भी याद नहीं होगा कि आपने आखिरी बार जुगनू कब देखे हो। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल इस बारे में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का कहना है कि जुगनू का इतनी तेजी से गायब होने के पीछे का कारण हमारे वातावरण में तेजी से बदलाव है, जो कि जुगनू के लिए अच्छा नहीं है और वो इस माहौल में जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुगनू इस धरती पर डायनासोर के समय से मौजूद है और इनकी धरती पर 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों बॉलीवुड में अपने किरदार और अपने एक्सप्रेशन से सभी को घायल करने वाली महिमा चौधरी अभी भी लाखों दिलों पर राज करती हैं। लेकिन आजकल महिमा चौधरी की बेटी अरियाना चौधरी काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। अरियाना केवल 15 साल की हैं, लेकिन खूबसूरती और स्टाइल के मामले में वो कई बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं। अपनी क्यूटनेस से हर किसी को दीवाना बनाने वाली अरियाना अपनी माँ की तरह ही सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।